हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का मेरे चैनल सिविल हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू पे कंस्ट्रक्शन बिल टू द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे होते हैं तो हमारे मन में कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने को लेकर के काफ़ी दुविधा होती है या रहती है। तो अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे मन में आती हैं, वो हैं कि उसको कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, किस समय कितना पैसा देना चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्टर को, टोटल बिलिंग अमाउंट का कितना परसेंट देना चाहिए, कितना काम होने के बाद हमें कितना परसेंट रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें ये भी चिंता लगी रहती है कि कहीं पैसे मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा या भाग तो नहीं जाएगा, कि वह अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा या काम अपना करेगा कि नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, जो पहला काम करना चाहिए हमें जब हम कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी घर बनवाने का या कोई बिल्डिंग बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट वर्क, ठीक है, जो पहला काम हमें करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको एक रिटन एग्रीमेंट साइन करवा लेना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग इकरारनामा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमें वो साइन करवा लेना चाहिए। ठीक है, कि कितना, ताकि तो हमें वह साइन करवा लेना चाहिए कि भाई जब आप हमारा इतना काम कर दोगे तो हम आपको इतना टोटल पैसा देंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का इतना परसेंट आपको देंगे। ठीक, जो रेट आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइनल किया है उसका भी आपको रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, आपको उसका भी रिटर्न एग्रीमेंट आपने साइन करवा लेना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक लंप सम अमाउंट बता देता हूँ कि कितना काम होने पर कॉन्ट्रैक्टर को कितना परसेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का देना है। तो पहला जो बिलिंग अमाउंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो प्लिंथ बीम कंप्लीट होने के बाद या डीपीसी वर्क होने तक देना चाहिए। डीपीसी वर्क से आप डैम प्रूफ कोर्स समझते हैं। ठीक है, जो अमाउंट होगा वो आपका 20% होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका प्लिंथ लेवल तक काम हो रहा है, ठीक, वहाँ तक हो चुका है, तो आप टोटल बिलिंग अमाउंट जो है आपका उसका 20% आप रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, आपका जो ये अमाउंट होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है, वो आपका एज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने उनके साथ डील किया हुआ होता है, वो डील करते हैं और उसके हिसाब से आप उसका रिलीज़ करेंगे। अगर हमारा काम डोर या लिंटल तक हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर आप 30% बिल रिलीज़ कर सकते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का। ठीक है, तो जब आपका डोर हो गया, लिंटल वर्क तक आपका काम पहुँच जाता है तो आपने क्या करना है कि 30% आप रिलीज़ कर सकते हैं। जो बचा हुआ अमाउंट होगा 20%, मतलब कि आपका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा, ठीक है, उसमें 20% हटाने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका 30% आप रिलीज़ कर देंगे। ठीक, जब नेक्स्ट आपका पूरा ब्रिक वर्क हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होता है, शटरिंग वर्क आता है। ठीक, शटरिंग का काम, सेंटरिंग का काम। ठीक, तो ये जब काम आते हैं आपका या लिंटल बनने हो लग जाते हैं तो इस समय तक आपने क्या करना है, आप 55% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो ब्रिक वर्क होने तक 50 to 55% और बिलिंग अमाउंट आपका रिलीज़ करवा लेते हैं। ठीक है, आपको झांसा दे करके, आपको बोल करके बार बार वो क्या करते हैं कि उनका एक टेक्निक होती है कि किसी से बोलेंगे पैसे नहीं है या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका 50 to 55% या 60% तक अमाउंट आपका निकलवा लेते हैं। कहाँ तक, केवल ब्रिक वर्क होने तक ही ये निकलवा ले जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके बाद ये भाग जाते हैं। ठीक है, या तो आपका काम सही से करने में आनाकानी करने लगते हैं, कहीं और पकड़ लिया, आपका काम जो होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो कर देते हैं, कुछ लेबर लगा करके आपको अटकाए रखें और दूसरी जगह काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं क्यों है, क्योंकि ये 55 to 60% अमाउंट आपका निकाल लिए हैं ब्रिक वर्क तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके टोटल जो भी इनको रिक्वायरमेंट होती है या टोटल जो सही अमाउंट उनको मिलना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये ऐसा काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि जैसा मैं बता रहा हूँ एज पर वैसा ही आप उतना अमाउंट आप रिलीज़ करें जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि लिंटर होने के बाद आपका स्लैब वर्क
पड़ने तक, ठीक है, स्लैब वर्क होने तक, आपका घर की आपकी स्लैब पड़ने तक आप उसको 55% तक अमाउंट रिलीज़ कर सकते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट बिल का, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इससे पहले आप 55% तक अमाउंट रिलीज़ ना करें जब तक आपके घर की स्लैब ना पड़ जाए दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, वो काम छोड़ देगा या काम अच्छे से नहीं करेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका काम जब प्लास्टर वर्क तक हो जाता है या पहुंचता है, ठीक, तो आप क्या करते हैं 70% तक आप रिलीज़ कर सकते हैं, 70% ऑफ द अमाउंट रिलीज़ कर दीजिए आप, ठीक। फिर आपका बचता है फ्लोरिंग वर्क। अब जब वो हो जाए तो आप 90% तक बिलिंग अमाउंट रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब लास्ट फिनिशिंग वर्क हो जाए तो आप 100% पेमेंट कर दीजिए। बट फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आप समझ लीजिए, एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, आपका अच्छे से घर का जो भी एज़ पर प्लान है कंस्ट्रक्शन करे, वो है आपका कि जब आप हर टाइम एक बिल रिलीज़ करेंगे, ठीक है, 20% रिलीज़ किया, अपना 30% रिलीज़ किया, तो हर एक बिलिंग अमाउंट से आपने करना क्या है, उसमें से आपको 5% उस बिलिंग अमाउंट का डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप 20% रिलीज़ कर रहे हैं तो आप 5% उससे डिडक्ट करिए, केवल 15% उस अमाउंट का दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास एज अ सिक्योरिटी वो मनी रहेगा, ठीक। अगर बाय द वे आपका काम वो अच्छे से नहीं करता है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, छोड़ना चाहता है, तो आप उस बचे हुए अमाउंट से आप अपना बाकी काम करवा सकते हैं। पर दोस्तों, आप जब ऐसा करते हैं तो ना ही आपका कॉन्ट्रैक्टर छोड़ता है आपके काम को और ना ही काम करने में आनाकानी करता है, क्योंकि उसका एक अमाउंट जो है आपके पास है, ठीक है। टोटल अमाउंट ना रिलीज़ करने का ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।